नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 10 मार्च और हम द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल एंड्योरिंग ग्रेटनेस को देखेंगे। एंड्योरिंग ग्रेटनेस का अर्थ होता है स्थायी महानता। सबसे पहले इस आर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। इस आर्टिकल में सर्बिया के एक टेनिस खिलाड़ी हैं जिनका नाम है नोवाक जोकोविच। उनकी बात इस आर्टिकल में की गई है कि किस तरीके से वो रेगुलर ग्रैंड स्लैम जो टेनिस गेम में होते हैं उनको रेगुलर जीत रहे हैं और उनसे पहले दो जो टॉप लीड पर रह चुके हैं मिस्टर रोजर फेडरर एंड इसके अलावा राफेल नडाल। उन्होंने अभी तक 2020 ग्रैंड स्लैम जीत रखे हैं और नोवाक जोकोविच ने अभी तक 18 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं, तो वो जल्द ही उनकी लिस्ट में पहुंचने वाले हैं। तो वो किस तरीके से गेम खेलते हैं, किस तरीके से उन्होंने अपने ग्रैंड स्लैम जीतने के जो जर्नी है उसको स्टार्ट किया और किस तरीके से वो आगे भी इस हिस्ट्री में इस पद पर इस पोजीशन पर बने रहेंगे, उन सब के बारे में इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। इस आर्टिकल की जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है उसको हम आर्टिकल को जब रीड करेंगे उसी के साथ वहीं पर समझने का ट्राई करेंगे। Djokovic seems ready to chase down records in men's tennis held by Federer and Rafael Nadal. राफेल नडाल स्पेन का है और रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड देश के हैं। ठीक है, राफेल नडाल स्पेन और रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड। नोवाक जोकोविच सर्बिया। ये तीन देखो इंपॉर्टेंट टर्म है, स्पेशली हम तो वोकेबलरी के हिसाब से पढ़ रहे हैं लेकिन जीके के हिसाब से भी हमें ये पता होने चाहिए कि कौन से, क्योंकि स्पोर्ट्स की जो न्यूज है वो लगभग हर एग्जाम में आती है। तो यहां देखो Djokovic seems ready to chase down from records in men's tennis held by Federer and Nadal. फेडरर और नडाल के द्वारा मेंस टेनिस पुरुषों का जो टेनिस खेल है ना उसमें जो रिकॉर्ड कायम किए गए हैं, किसके द्वारा? फेडरर और नडाल के द्वारा। उनको छूने के लिए, उनका पीछा करने के लिए जोकोविच तैयार है। क्यों? क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि फेडरर और नडाल ने अब तक ग्रैंड स्लैम में 2020 जीते हैं। ठीक है, 20 ग्रैंड स्लैम फेडरर ने जीत रखे हैं और 20 ग्रैंड स्लैम नडाल ने अपने नाम कर रखे हैं और जोकोविच ने अभी तक 18 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए हैं। तो वो जल्द ही उनके द्वारा जो टारगेट फिक्स किया है उसको जीत लेंगे। अमोंग द बिग थ्री इन मेंस टेनिस, पुरुषों का जो टेनिस खेल है उसमें जो बिग थ्री है कौन कौन? रोजर फेडरर, राफेल नडाल और जोकोविच। नोवाक जोकोविच हैज बीन द लीस्ट मतलब कम एप्रिशिएटेड, प्रशंसा बाय फैंस एंड फॉलोअर्स। अगर इन तीनों की बात करें, मेंस टेनिस में तीन बिग थ्री की अगर बात की जाए तो नोवाक जोकोविच को फॉलोअर्स के द्वारा भी और फैंस के द्वारा भी सबसे कम प्रशंसा अभी तक प्राप्त हुई है। इफ रोजर फेडरर विजार्ड राई का अर्थ होता है प्रतिभा। विजार्ड राई का मतलब होता है किसी स्पेशल एरिया में, किसी पर्टिकुलर एरिया या फिर कोई एक्टिविटी में जब आपके पास में कोई ग्रेट स्किल हो तो उसको बोलते हैं प्रतिभा। हैज एलिवेटेड मतलब होता है ऊंचा उठाना। द स्पोर्ट टू अनसीन लेवल एस्थेटिकली का अर्थ होता है किसी भी चीज को इन ए ब्यूटीफुल और आर्टिस्टिक वे। देखो रोजर फेडरर ने क्या किया है, टेनिस को एक ब्यूटीफुल वे में जो टेनिस खेल है उसको काफी ऊंचा उठाया है। राफेल नडाल रज्ड मतलब होता है कि कोई भी डिफिकल्ट कंडीशन हो उसमें बहुत ही स्ट्रोंग और उस डिफिकल्ट कंडीशन के साथ में अपने आप को मेंटेन करना, ये होता है रज्ड। आर्टिस्ट्री मतलब होता है कौशल, एरिस्ट्री मतलब होता है आर्टिस्ट्री मतलब होता है कौशल, क्रिएटिव स्किल और एबिलिटी, आर्टिस्ट्री कौशल। हैज स्ट्रेस्ड मतलब खींच दिया है, इट टू एथलेटिक एक्सट्रीम। यहाँ पर देखो बता रखा है, शुरुआत आर्टिकल की किस तरीके से की गई थी कि फेडरर और नडाल के द्वारा जो रिकॉर्ड कायम किए गए हैं उनको पाने के लिए, उनको छूने के लिए जोकोविच तैयार है। और अगर इन तीन में से बात की जाए तो नोवाक जोकोविच को अब तक सबसे कम प्रशंसा मिली है। ठीक है, फिर बताया गया है कि रोजर फेडरर किस तरीके से इस टेनिस खेल को खेलते हैं और कहाँ तक, किस लेवल तक वो टेनिस को लेकर के गए हैं। बाद में इस आर्टिकल में राफेल नडाल के बारे में बताया है कि वो एथलेटिक एक्सट्रीम्स तक
इसको स्ट्रेच कर दिया है। उनके पास में इस तरीके का कौशल है कि वो हर कंडीशन में उसमें अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं। अब बताया गया है जोकोविच के बारे में। जोकोविच इलास्टिक जीनियस हैज straddled the space in between and has at times been upset by his own court demeanor। demeanor का अर्थ होता है किस तरीके से वो दिखते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं। एंड ग्राइंडिंग स्टाइल ऑफ प्ले, यहाँ पर जोकोविच के स्टाइल की बताई गई है कि देखो उन्होंने बहुत हाई लेवल के ऊपर वो लेकर के गए हैं और उन्होंने बेस लेवल के ऊपर मतलब सभी कठिनाइयों में अपने आप को मेंटेन किया है। और जोकोविच ने इन दोनों के बीच में इन बिटवीन इन दोनों के बीच का जो स्पेस है उसमें अपने आप को मेंटेन किया है और एक अलग ही स्टाइल, एक अलग ही उनका तरीका उन्होंने डेवलप किया है। बट ऑन मंडे, लेकिन सोमवार की बात है, when the 33-year-old embarked upon a record 3-1-1 week at the top of ATP single ranking, going past Federer, Djokovic served yet another reminder of his enduring greatness। देखो 311 सप्ताह में 311 जो वीक है उसमें प्रवेश कर गया है कौन? नोवाक जोकोविच। 33 साल के हैं नोवाक जोकोविच और वो 311वें सप्ताह में प्रवेश कर गए हैं जब वो एटीपी सिंगल जो रैंकिंग आती है, एटीपी सिंगल रैंकिंग, उसमें वो टॉप पर बने हुए हैं। और इन सब चीज़ों में वो फेडरर को भी क्रॉस कर गए हैं क्योंकि फेडरर अब तक 310 सप्ताह तक एटीपी की सिंगल रैंकिंग में नंबर 1 बने हुए थे। तो ये जो चीज़ है वो जोकोविच की जो स्थायी मान्यता है उसकी दोबारा से याद दिलाता है। The run is not as much about his longevity as it is about his utter domination of the decade gone by। क्या बोला गया है कि देखो ये जो चीजें सामने आ रही है ना, ये इसलिए नहीं है कि वो लंबे समय से बने हुए हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि वो एक दशक से उन्होंने अपना प्रभुत्व बना के रखा है। किसके ऊपर? जो टेनिस गेम है उसके ऊपर। फेडरर फर्स्ट रीच द टॉप इन 2004। फेडरर पहली बार टॉप पर 2004 में पहुंचे थे और नडाल इन 2008 और राफेल नडाल 2008 में। बट सिंस द टाइम द सर्ब फर्स्ट स्केल द पीक, लेकिन जो सर्बिया का जो है, सर्बिया के कौन है? नोवाक जोकोविच, वो पहली बार पीक पर पहुंचे थे 4 जुलाई 2011 को। The celebrated duo has occupied pole position for just 132 weeks, Nadal 107 and Federer 25। नोवाक जोकोविच 4 जुलाई 2011 को टॉप पर पहुंचे थे और जो सेलिब्रेटेड ड्यूओ है कौन? राफेल नडाल और दूसरे रोजर फेडरर, उन दोनों ने फिर पोल पोजीशन मतलब सबसे टॉप वाली पोजीशन सिर्फ 132 सप्ताह ही उनके पास में रही, जिसमें से 107 सप्ताह नडाल के पास में और 25 सप्ताह फेडरर के पास में। all but one of the Djokovic's 18 Grand Slam titles have come in the 10-year span starting with the 2011 Australian Open। ये सब कुछ जो आया है ना, नोवाक जोकोविच ने जो अपनी स्टार्टिंग किया था 2011 में ऑस्ट्रेलियन ओपन के साथ में उन्होंने अपनी स्टार्टिंग की थी और इस 10 साल की लंबी अवधि में नोवाक जोकोविच ने 18 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीत लिए हैं। फेडरर अक्यूमुलेटेड 4 ड्यूरिंग द सेम पीरियड। फेडरर ने इसी समय के दौरान इन्हीं 10 सालों में 4 ग्रैंड स्लैम जीते हैं एंड नडाल 11 और नडाल ने 11, ऑफ विच 8 वर एट द फ्रेंच ओपन, और इन 11 में से नडाल ने 8 तो फ्रेंच ओपन ही जीते हैं। रिमार्केबली जोकोविच हैज overcome Federer or Nadal in 13 of the 18 slams he has won, and it will come as no surprise if Djokovic emerges with the most majors, going past Federer's and Nadal's all-time record tally of 20। क्या बोला गया है कि देखो अगर जोकोविच ने अभी तक कितने टाइटल जीत लिए हैं? 18 टाइटल जीत लिए हैं। उन 18 टाइटल में से जोकोविच ने 13 तो
13 टाइटल तो फेडरर को और नडाल को हराकर ही जीते हैं। ठीक है, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर जोकोविच बहुत जल्दी ही मोस्ट मेजर्स के साथ में, मतलब राफेल नडाल और फेडरर के साथ में जो 20 उनके पास में ग्रैंड स्लैम है, उस टैली में, उस लिस्ट में जल्दी ही अपना स्थान बना ले तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बियॉन्ड स्टैटिक्स, अगर इन संख्यात्मक दृष्टि से दूर जाकर के अगर हम देखें, एक केस कैन बी मेड फॉर जोकोविच टू बी द मोस्ट कंप्लीट प्लेयर ऑफ दिस एरा। इस युग का, इस एरा का एक कंप्लीट प्लेयर के रूप में जोकोविच बन करके उभरा है। हिज गेम, उनका जो खेल है ना जोकोविच का, बिल्ट ऑन फ्लीट फुटेड मूवमेंट। फ्लीट फुटेड मूवमेंट क्या होता है? बहुत ही तेज गति से दौड़ने वाला, मतलब उनकी जो गति है ना वो बहुत फास्ट है। ए फ्लैट स्ट्रोक, ये उनके गेम की क्वालिटी है जो उन्हें अलग बनाती है। डेप्थ ऑफ बोथ विंग्स एंड ए सॉलिड सर्व, मतलब वो जो सर्विस करते हैं वो बहुत ही सॉलिड होती है। इट्स जस्ट अबाउट परफेक्ट फॉर मॉडर्न डे ऑल कोर्ट टेनिस। टेनिस के जो सभी प्रकार के कोर्ट होते हैं, ये क्यों बोला गया है? देखो, ग्रैंड स्लैम 4 होते हैं और हर ग्रैंड स्लैम अलग तरीके के कोर्ट पर खेला जाता है। जैसे फ्रेंच ओपन जो होता है वो क्ले पर खेला जाता है, विंबलडन ग्रास पर खेला जाता है, और इसके अलावा 2 और होते हैं, यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये हार्ड कोर्ट के ऊपर खेले जाते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग कोर्ट की बात की जा रही है। तो जिस तरीके से मिस्टर नोवाक जोकोविच का जो खेलने की स्टाइल है कि वो बहुत ही फास्ट दौड़ते हैं और डेप्थ ऑफ बोथ विंग्स के ऊपर उनकी पकड़ है, फ्लैट स्ट्रोक है, एक सॉलिड सर्विंग वो करते हैं, इन सब से मॉडर्न डे में वो ऑल कोर्ट टेनिस के ऊपर एक परफेक्ट प्लेयर है। ओवर द ईयर्स, समय गुजरने के साथ, दिस कॉम्बिनेशन हैज बीन चिसल्ड टू परफेक्शन। चिसल्ड मतलब होता है, चिसल्ड मतलब मांझना, टू परफेक्शन। समय के साथ साथ उन्होंने इन सारी चीजों के ऊपर खुद को मांझा है और खुद को एक परफेक्शन की तरफ वो लेकर के गए हैं, मेकिंग हिम द प्री एमिनेंट फोर्स नॉट जस्ट ऑन द हार्ड कोर्ट। इन सब की वजह से ना तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्ड कोर्ट के ऊपर ही वो अच्छा कर रहे हैं। हार्ड कोर्ट मतलब मेलबर्न, मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन, और न्यूयॉर्क मतलब यूएस ओपन, वेयर ही इज ए कंबाइंड 12 क्राउन्स, जहां पर उन्होंने 12 क्राउन जीते हैं, 12 ग्रैंड स्लैम अपने हाथ में लिए हैं। बट इवन ऑन द हैलोड ग्रास एट विमल्डन, विमल्डन जो होता है उसमें ग्रास होती है कोर्ट के ऊपर, उसके ऊपर भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। वेयर ही हैज ट्रायम्फ्ड, वहां पर उन्होंने जीत हासिल की है। इन 5 में ऑफ द लास्ट 9 एडिशन, पिछले 9 एडिशन में से 5 में विमल्डन जो होता है ग्रैंड स्लैम होता है, उसमें भी उन्होंने जीत हासिल की है। फेडरर्स ग्रास रूट मेजेस्टी नॉट विद स्टैंडिंग, फेडरर की ग्रास के ऊपर बहुत ही शानदार खेलते हैं फेडरर ग्रास के ऊपर, उसके बावजूद भी पिछले 9 एडिशन में से 5 के ऊपर नोवाक जोकोविच ने विंबलडन में भी जीत हासिल की है। जोकोविच मे नॉट हैव रेप्लिकेटेड द सेम लेवल ऑफ सक्सेस अगेंस्ट नडाल ऑन क्ले, लेकिन जो जोकोविच है वो जिस तरीके से नडाल मिट्टी के ऊपर बहुत अच्छा खेलते हैं, मतलब जो फ्रेंच ओपन होता है उसमें नडाल बहुत अच्छा खेलते हैं। फ्रेंच ओपन कहाँ होता है? वो मिट्टी के ऊपर खेला जाता है, क्ले के ऊपर खेला जाता है, लेकिन उसकी जगह क्ले के ऊपर, घास के ऊपर पावर हासिल है फेडरर को और क्ले के ऊपर पावर हासिल है नडाल को, लेकिन उस लेवल की सक्सेस नोवाक जोकोविच को नहीं मिल पाई है। जैसा कि देखो इस लाइन को भी यहाँ पर, इस सिंबल का अर्थ होता है कि ये जो बोला गया है ना, इसको यहाँ पर अच्छे से समझाया जाएगा। एज द 2020 रोलांड गैरोस डिफीट शोड, बट ही हैज बीन द स्पेनियर्ड ग्रेटेस्ट चैलेंजर। क्या बोला गया है कि देखो 2020 में जो उनको हार मिली, रोनाल्ड गैरोस ने जो उनको हराया, उससे ये चीज सामने होती है, एक चीज सामने निकल करके आती है कि क्ले के ऊपर अभी उनकी अच्छी पकड़ नहीं है। At a technical level, when Djokovic has been at the top of his game, टेक्निकल लेवल की बात की गई है कि जोकोविच जब अपने गेम के बिल्कुल टॉप लीड पर होगा, टॉप सीट पर होगा, आई हैव बीन अप अगेंस्ट एन
इनविंसिबल प्लेयर। इनविंसिबल होता है अपराजयी, मतलब अपराजयी मतलब जीता जाने वाला, कभी भी जो जिसको हराना इम्पॉसिबल हो, ठीक है। तो नडाल वंस एक्नोलेज, नडाल ने इस चीज के बारे में एक बार बताया कि जब जोकोविच बिल्कुल अपने गेम में बिल्कुल टॉप पर होंगे तब भी मैं उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट में हमेशा एक अपराजय खिलाड़ी के रूप में होऊंगा। देयर हैव बीन ब्लिप्स बिटवीन हिज फर्स्ट टू मेजर्स 2008 to 2011. Djokovic game stagnated, and for 2 years after winning the 2016 फ्रेंच ओपन ही वाज इन वाइल्डरनेस। क्या बताया गया है, नोवाक जोकोविच के बारे में बोला गया है कि देखो कभी कभी उन्होंने जो गेम्स जीते हैं उनके बीच में ऐसा कुछ समय आया है जब उनका जो गेम था वो स्टैग्नेट हो गया था, रुक गया था, एक जगह स्थिर हो गया था। लेकिन बट बोथ टाइम्स, लेकिन दोनों ही समय में ही रिटर्न टू विंटेज फॉर्म, लेकिन वो हमेशा एक बिल्कुल अलग ही फॉर्म में वापस लौटे हैं, रूथलेस एंड अनटचेबल, मतलब बिल्कुल खतरनाक मोड में वापस लौटे हैं वो अपने गेम में। रिसेंटली, हाल ही में, जोकोविच हैड सीम्ड स्लाइटली टेची। टेची का अर्थ होता है इरिटेबल एंड बैड टेम्पर्ड, मतलब चिड़चिड़ा, एंड नर्वस अगेंस्ट द नेक्स्ट जेन प्लेयर डोमिनिक थीम एंड डेनियल मेदवेदेव। देखो, लेकिन हाल ही में जोकोविच का जो मूड है, जो उनका व्यवहार है वो काफी सॉरी जोकोविच का जो नेचर है वो काफी चिड़चिड़ा देखने को मिल रखा है, चिड़चिड़ा देखने को लग रहा है। नेक्स्ट जनरेशन के जो प्लेयर हैं डोमिनिक थीम और डेनी जो मेदवेदेव है, उनके खिलाफ में जोकोविच का जो नेचर है वो स्लाइटली, हल्का सा चिड़चिड़ा हो गया है। बट एज द कंप्रीहेंसिव विक्ट्री over the latter in the 2021 Australian Open final showed Djokovic's mask of invincibility is far from cracking। क्या बोला गया है, लेकिन हाल फिलहाल में 2021 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में देखने को मिला, जिस तरीके से उन्होंने जीत हासिल की, उससे ये लगता है कि जोकोविच की जो अपराजयता है, मतलब उनकी जो रेगुलर वो जीतते जा रहे हैं, उनको अभी तोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके।